डीआरएस की ऑल टीम को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जहां पे लगभग महिलाओं को समझाया तो जाता है, लेकिन पूरी जो चीजें हम लोग आज तक जो अवेयर नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा रीजन है हम लोगों के बीच का दायरा। और जब तक ये दायरा हम लोगों के बीच का नहीं खत्म होगा, तब तक हम अपनी जो जनरेशन है या हमारे जो बैक में महिलाएं आज उन प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, वो उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लगभग लगभग आज से 12-15 साल पहले जब महिलाएं कपड़ा यूज करती, तो क्या होता था, सबसे बड़ी चीज थी कि कपड़ा जब यूज करने के बाद में महिलाओं की जब हैवी ब्लीडिंग होती थी, तो जो कपड़ा है वो पूरा ब्लीडिंग से भर जाता, तो वो साइड से लीकेज होना स्टार्ट हो। और अक्सर यही देखा जाता था कि लीकेज होने के बाद में महिलाओं के चेंज कर देते थे उसको, लेकिन चेंज करना ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे हम लोग उन चीजों को फेस करते हुए एक समय ऐसा भी आया कि हमारे बीच में एक सैनिटरी नैपकिन पैड आने लगे, जो हम लोगों ने यूज किए। और यूज करके खुशी तो हर महिला को हुई, लेकिन सॉल्यूशन कहीं भी नहीं हो पाया। उसके सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमारे पास जो हमारे मार्केट में जो प्रोडक्ट थे, वो बिल्कुल भी हमारी हेल्थ को लेके सही नहीं थे। आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, हम बच्ची होती जो हमारे घर में 12-15 साल की बच्ची जब पीरियड से फर्स्ट टाइम होती है, तो उसको हम लोग अवेयर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि हम बताएं क्या बच्ची को, क्योंकि हमें ही नहीं पता है, जानकारी हमें ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज आती है कि एक जो स्टाइल, और वो लाइफ स्टाइल इतनी खतरनाक है कि पहली चीज तो हर बच्चा, हर महिला स्ट्रेस में है। दूसरा, महिला के अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है कि वो अपनी फैमिली का पहले करती है, बाद में अपना करती है। और तीसरी चीज एक आती है कि अगर प्रॉब्लम हो भी जाए, तो वो जाए कहाँ, कौन से डॉक्टर के पास जाए। क्योंकि नॉर्मली सभी देखा जाता है कि किसी ना किसी के फैमिली डॉक्टर होते हैं, वहीं पे हम लोग जाके चर्चाएं करते हैं और वो हम लोगों को जैसे भी ये दवाइयां दे देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो पाता। अब आता है गायनिक डॉक्टर के पास भी अगर हम लोग जाते हैं, तो गायनिक डॉक्टर के पास जाने के बाद बताएं क्या। और उसी वजह से एक ये जो खतरनाक बीमारी हम लोगों के बीच में आज फैली हुई है, जिसका सामना लगभग लगभग महिलाएं करती भी हैं, यूट्रस कैंसर। नेक्स्ट ईयर का भी एक आंकड़ा था, 56 से 57 हजार महिलाओं की यूट्रस कैंसर की वजह से मौत हो जाना। एवरेज अगर मिनटों में टाइम निकाला जाए तो 8 मिनट में एक महिला की मौत होना। सुनते हैं हम लोग, एक दिन सोचते हैं और फिर उसको बात को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। क्यों करें क्या? मैम सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा। मुझे आप जी सर। जब भी आप डाटा बताते हैं तो थोड़ा सा उनको नोट भी करवा दें हमारे हाँ, करिए डिस्ट्रीब्यूटर सर, को, करिए। है ना, क्योंकि वो मार्केट में बता तो सके कि ये है अभी मार्केट की सिचुएशन, या है ना। जी। तो टोटल कैंसर की पेशेंट क्या बताया आपने कि ब्रेस्ट कैंसर क्या रहा? 57,000। 57,000 57। नेक्स्ट ईयर का आंकड़ा था सर ये। अच्छा, नेक्स्ट ईयर में इतने लोगों को कैंसर हो गया, यूट्रस कैंसर हुआ जिससे मौत हो गई। की वजह से डेथ हो गई थी। अच्छा, 57,000 महिलाओं का डेथ हो गया और यूट्रस कैंसर, और एवरेज उसके अगर, हाँ जी, मतलब एवरेज अगर मिनटों के अकॉर्डिंग निकल जाए तो 1 मिनट में कम से कम 8 मिनट के अंदर एक महिला की मौत होना। और इसकी सीधा है उसके सैनिटरी पैड से जुड़ा हुआ ही ये मामला है कि बिल्कुल उन्होंने सर, बिल्कुल सर। गलत कपड़े का इस्तेमाल किया या गलत पैड का इस्तेमाल किया, ये वजह जी रहा। जी जी जी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू मैम। सबसे बड़ी जो स्टार्टिंग होती है सर यूट्रस कैंसर की, वो हमारी कुछ कमियां होती हैं जो हम लोग, उसको सभी लोग फेस करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग जो होती है, वो होती है वाइट डिस्चार्ज है, जिसको हम लोग सफेद पानी बोलते हैं। जी सर। तो लगभग लगभग अगर 10 महिलाओं को हम कहीं पे बिठाते हैं, और उनसे अगर एक आंकड़ा देखा जाए, तो कम से कम 8 महिलाएं ऐसी होंगी जिनको व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है। अब व्हाइट डिस्चार्ज लगभग थोड़ा बहुत होना नॉर्मल, हमारी अगर इंटरनल पार्ट से थोड़ा बहुत भी डिस्चार्ज होता है, वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक लिमिट क्रॉस होना, लिमिट क्रॉस का मतलब ये हो कि अगर हद से ज्यादा पूरे दिन में भी वो कपड़े चेंज कर रही हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो जब हद से ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है ना, महिलाएं उनको क्या करती है, इग्नोर करती चली जाती है। क्योंकि होता यही है कि हम लोग फैमिली में बातें करते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो महिलाएं ये बोलती है तो सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी बच्ची को या किसी महिला को ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसका सॉल्यूशन निकालें।
क्योंकि यही जो व्हाइट डिस्चार्ज है, ये आने वाले समय में अगर हम लोग इसको इग्नोर करेंगे तो आने वाले समय में ये इसका जो कलर होता है वो पीले कलर का हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है कलर। और जब कलर चेंज होता है, येलो कलर का जब कलर चेंज हो जाता है उसका, तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और मैं इसका एक चीज बता दूं, कई बार देखा होगा जैसे पीरियड्स आ रहे हैं, आप ये सोच लीजिएगा कि इसकी एक लिमिट से क्रॉस होती है, हरे में परिवर्तित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिनोरिया। यूट्रस से ग्रीन कलर का पानी निकलना, ये होती है हमारे खतरनाक एक कैंसर की स्टार्टिंग। यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे यूट्रस के अंदर कैंसर फैल चुका होता है। तो इसको इग्नोर करने के पीछे एक ही रीजन होता है कि हम अवेयर नहीं है। और हम लोग बातें तो सभी लोग करते हैं कि हम लोगों को पैड यूज करना चाहिए, टीवी में भी बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं, लेकिन देखिए हम लोग आज के टाइम पे अगर मार्केट में जाते हैं, कहीं पे कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो सबसे बड़ी चीज आती है कि हम लोग कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए सेफ होते हैं। अच्छे जूते पहने अच्छी कंपनी के, ताकि वो उनकी जो हील है वो बहुत सॉफ्ट रहे, हम हमारा पैर कहीं मुड़े नहीं। लेकिन अगर पैड की जहाँ पे बारी आती है, वहां पे कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि आपको कौन सी कंपनी का पैड यूज करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये कोई भी बंदा एक दूसरे में आपस में बातें नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, और अगर किसी को पता भी है तो हम लोग उससे पूछते भी नहीं है। अब धीरे धीरे आज के टाइम पे अवेयरनेस होने लगी है, और मैं एक सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगी कि डीआरएस कंपनी के एमडी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि सर आपने महिलाओं को बहुत बेटर प्रोडक्ट दिया है, क्योंकि इससे हम लोग, हमारी पहल हो चुकी है। जैसे दुनिया में जैसे पोलियो आया था, तो लोग बोलते थे कि पोलियो से लोग ग्रसित हो रहे हैं और पोलियो सभी के पास फैल रहा है, और एक दवाई बन के आई कि 2 ड्रॉप से पोलियो को खत्म किया गया। तो ऐसे ही एक अभियान आपने भी जो चलाया है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा नहीं तो कम से कम हर महिला में, अपने जो रिलेटिव हैं, अपने आसपास की सभी महिलाओं को सेव कर सकते हैं। अब आ जाती है हमारी बात कि हम पैड कौन सा यूज करें। तो डीआरएस कंपनी का पैड जो है, इनके पास में दो ये हैं, एक्सल साइज एंड डबल एक्सल, वो सॉरी एक्सल और रेगुलर। और सबसे बड़ी चीज आती है कि जब फील्ड में हम लोग डेमो देने जाते हैं, तो हमारे पास में टूल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी लड़ाई, आज हमारा एक ये अभियान है, एक मिशन है, इसको हमें लड़ने के लिए हमारे पास जो हथियार है वो होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा भी बहुत जगह पे, कंपनियां क्या जो जाते हैं हमारे एसोसिएट, वो ना तो ट्रे लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आती है कि 2 ट्रे हमारे पास कंपलसरी है, उसके बाद में एक सिरिंज होना कंपलसरी है। उसके अलावा मार्केट के कोई भी पैड, ये जो दुनिया की जानी मानी ब्रांड है, जिनको लगभग लगभग हर घर में यूज किया जाता है, ये विदेशी कंपनियां हैं। इनका काम एक सबसे बड़ी चीज होती है कि ये लोग पहले तो हम लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो दवाइयां भी यही देते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ा रीजन है इनका। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या डाला गया है, इसके अंदर कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती है। अब यहाँ पे बात एक आती है कि ये पैड हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि देखा होगा, कब जब महिलाएं इन पैडों को यूज करती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है, वो हीटिंग की। अगर इन्वायरमेंट पे बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा फर्ज भी बनता है कि हम इन्वायरमेंट को भी बहुत शुद्ध और साफ रखें। तो जो यहाँ पे आता है, सबसे बड़ी चीज आती है, क्या आती है, ये क्या है ऊपर से, प्लास्टिक। इसको हम लोगों ने ओपन किया, ओपन करने के बाद एक इस तरीके से पीस निकाल लेते हैं यूज के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से कहीं पे भी, जैसे जहाँ पे किसी महिला पुरुष का या किसी बच्चे का हाथ ना जाए, क्योंकि अगर बच्चे ने पूछ लिया तो बताएंगे क्या, अगर पुरुष ने पूछ लिया कि आपने यहाँ पे क्यों रखा, तो हमारे पास जवाब भी नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है इन चीजों की। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे किसी भी पुरुष और बच्चे का हाथ ना जाए। और वो जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग भी बहुत कम टाइम में जा पाते हैं, क्योंकि इन चीजों की 1 महीने बाद ही याद आती है। अब जो इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होता है वो इनके ऊपर इस तरीके से इंटैक्ट करता है कि आप लोगों को भी नहीं दिखता, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने पिछले 2-3 साल सामना किया था कोरोना वायरस का, अभी भी हम लोगों के बीच में चल रहा है वो। तो जो वायरस होता है वो इन्वायरमेंट में होता है, और इन्वायरमेंट में होने के बाद में जैसे वो, हम लोग इस चीज को, ऐसे पैड को लिया और कहीं पे भी साइड में रख दिया, तो ये इस तरीके से ओपन है पैड। ये भी आप लोग टीवी में ब्रांड देखते होंगे, बहुत जानी मानी ब्रांड है ये। यहाँ पे आज हम जो डेमो करेंगे वो 2 कंपनी के ब्रांड का करेंगे, जिससे हमें ये पता चले कि हम लोग यूज क्या कर रहे हैं।
क्योंकि फेस सभी चीजें कर रही है महिलाएं, परेशान सभी हैं, लेकिन किसी के पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो एक सबसे बड़ी ब्रांड ये। सेकेंड, ये ब्रांड जो कि बहुत बड़ा बड़ा ऐड आते हैं टीवी के अंदर, इन्होंने एक चीज की है कि इसको पैक किया गया, लेकिन जो पैक किया वो क्या है, वो भी फुली क्या है, प्लास्टिक। और हम लोग अब तक पढ़ते भी आए हैं और सभी लोगों को पता भी है कि प्लास्टिक क्या है, कैंसर का जनक। ये पन्नियां जो है हम लोग अगर यूज करके मार्केट में फेंक देते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है कि नालियों में फंस जाती हैं। और किसान भी सब फसल जब बोने जाता है तो उसमें से पहले पन्नियों को हटवा देता है, क्योंकि वहां पे बीज उपजाऊ नहीं होता है। अगर इनको जलाया जाएगा तो इन्वायरमेंट में वैसे धुआं फैलेगा, हम लोग फिर बीमार होंगे। यहाँ पे भी इन लोगों ने क्या किया, इसको भी प्लास्टिक में पूरा पैक किया गया है। तो दो ब्रांड, सबसे पहले हमारे पास ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। 2 ट्रे हो गई, 2 पैड हो गए मार्केट के, एक सिरिंज हो गई, और कंपनी के दोनों ब्रांड। इसका सबसे बड़ी चीज एक ही है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है कि इसको पूरा कागज में रैप किया गया है। जब ये पेपर में रैप किया गया है तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग यहाँ से मार्केट के बीचों बीच भी, अगर क्या होता है, मेडिकल वाला पॉलिथीन में पैक करके देता है, यहाँ पे हम लोग हाथ में आराम से ले जा सकते हैं। सेकंड, अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोगों ने इस तरीके से यूज किया, यूज करने के बाद जब ये पैकेट खाली हो जाता है तब हम इसको फेंक देंगे तो भी ये गल के खत्म हो जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो एक एवरेज टाइम दिया गया है 300 से 400 साल। यानी कि 300 से 400 साल का मतलब ये हो गया कि हमारी 3 से 4 पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन ये पॉलिथीन जो है वो हम लोगों के बीच में मार्केट में रहेगी। यहाँ पे इस तरीके से पैक करके रख दिया। डीआरएस ब्रांड का एक्सेल रेगुलर साइज। ये ऊपर से जो पेपर है ये पी फिल्म होता है, ये भी गल के खत्म हो जाता है। अब जैसे ही आप लोगों ने कस्टमर के सामने इस तरीके से ये ओपन किए पैड को, तो सबसे पहले उसको ये इस तरीके से ट्राई करवाइए कि मैम एक बार ऊपर से चेक करके देखिए, या सर एक बार ऊपर से, जैसे हम लोग कपड़ा चेक करते हैं कि ये कॉटन है या नायलॉन है, सिल्क है, ऐसे ही इसको एक बार चेक करवा के देखिएगा। तो फीलिंग जो होती है, जो टच हम लोग करते हैं, फीलिंग वहीं से हो जाती है कि मटेरियल के अंदर क्या डाला गया है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है उनके दिमाग से उन चीजों को निकालना कि हम लोग पैड तो यूज कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी क्या है हमारे पास में। वो ये इस तरीके से चेक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज आएगी कि ऊपर से ही लोगों को समझ में आने लग जाता है कि पैड, इसके अंदर क्वालिटी क्या है और इनके अंदर मटेरियल क्या डाला गया है। अब आता है सेकंड, जो हमारी आती है वो स्टेप आती है कि हम लोग इसके अंदर इसकी एब्जॉर्ब कैपेसिटी नाप के देखेंगे कि एब्जॉर्ब कैपेसिटी कितनी है। उसके लिए हम लोगों ने 60 ml पानी लिया और सबसे पहले डालेंगे हम लोग मार्केट के पैड के ऊपर। मार्केट के पैड के ऊपर हम लोगों ने 60 ml पानी डाला है। इस तरीके से देखिए पूरा पैड के ऊपर कंप्लीटली पूरा पानी डाल दिया है। सेकंड, जो मार्केट का दूसरा ब्रांड है जिसको हम लोग यूज करते हैं, इसमें भी सेम वही कंडीशंस है, सेम क्वांटिटी पानी डालेंगे इसके अंदर भी। एक पानी हम लोगों ने इसमें कलर डाला हुआ है ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। देखिए इस तरीके से प्रॉपरली पूरा पैड के अंदर पानी डाल दिया हम लोगों ने। दोनों पैड के अंदर पानी डाल चुके हैं। थर्ड जो पैड है हमारे पास डीआरएस कंपनी का अनायन सैनिटरी नैपकिन पैड, सेम क्वांटिटी वही, इतना पानी इसके अंदर भी डालेंगे। देखिए एब्जॉर्ब कैपेसिटी आपको इसी से पता चल जाएगी कि हम लोग जो लोगों को यूज करवा रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। जबकि हम लोगों ने सेम क्वांटिटी तीनों पैड्स के अंदर डाली। अब आता है सबसे बड़ी कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली गीलापन दिखाई दे रहा है,
सबसे बड़ी चीज एक देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे पानी हम लोगों ने ऐसे लिया और कहीं पे भी हमारी शर्ट पे या कहीं पे भी लगाया है इस तरीके से, तो वो काफी टाइम तक गीला होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर 60 ml पानी डाला है और इसको हम देखेंगे कि टिश्यू पेपर रख के कि ये किस तरीके से पानी आ रहा है। देखिए, सेकंड, फिर इसके ऊपर भी इस तरीके से रखा, और थर्ड, फर्स्ट, इस तरीके से ये देखिए पूरा पेपर गीला हो चुका है। देखिए सेकंड ब्रांड, इसकी भी यही स्थिति है, जो भी पानी, देखिए पूरा पेपर ड्राई है, यानी कि सूखा हुआ है। अब आती है कि जब हम ये पैड इस तरीके से जब गीला होता है तो महिलाओं को ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग कई बार क्या होता है कि पीरियड्स आने की जो डेट होती है वो लगभग लगभग पता होती है और बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जब गलती से अगर किसी ट्रैवलिंग में हम लोगों ने ये पैड को यूज किया और जैसे ही ये ब्लड इस तरीके से फैल गया या भर गया, तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर आएगा तो ये बाहर आने के बाद हमारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। आज के टाइम पे ऐसे ही होता है, लगभग बच्चियां कपड़े खराब होने की वजह से स्कूल या कॉलेज नहीं जा पाती। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस तरीके से भर के ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से भी काफी बच्चे हैं, महिलाएं कलर करके, मतलब जैसे कि कलर चेंज ब्लैक हुआ या ब्लू हुआ, उस तरीके के कपड़े पहनती, ताकि एक आधी ड्रॉप अगर बाहर आ भी जाए तो हम हमारा जो है पैड वो जो खराब हो चुका है, और ऊपर से जो कपड़े हैं वो उसके अंदर अगर एक दो ड्रॉप आ भी जाती है वो खराब दिखाई ना दे। यहाँ पे अब एक ऑप्शन आता है कि इस तरीके से अगर फुल हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, चले ठीक है चेंज कर लेते हैं, लेकिन काफी जगह ऐसी होती है जो चेंजिंग की जगह भी नहीं होती, फिर भी हम मानते हैं कि चलो चेंज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज आती है कि चेंज करते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास ठीक है, लेकिन जो महिलाओं को जो हीटिंग होती है, जो हैवी ब्लीडिंग होती है, जो हीटिंग होती है, जिस वजह से ये बाहर आके ब्लड गिर जाता है कपड़े पे, खराब होने लगते हैं कपड़े, या इस तरीके से बहुत ज्यादा साइड से रैशेज हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ये देखिएगा आप। देखिए कितना प्लास्टिक है ये पूरा। फर्स्ट लेयर इसकी, देखिए ये हमारे जो इंटरनल पार्ट है उस पे जो फर्स्ट में ही स्टार्टिंग जो है ये बॉडी से टच होता है। प्लास्टिक यानी कि कहीं पे हमारे जब चोट लग जाती है तो हम लोग वहां पे पट्टी करवाते हैं, ना कि कोई टेप बांधते हैं। अगर टेप बांधेंगे तो वो जगह गलना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बॉडी का वो इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ पे महिलाओं को ईश्वर ने एक वरदान दिया है कि आप इस दुनिया को आगे बढ़ा सकते हो, वहां उस पार्ट पे हम सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज करें, और वो भी 3 से 4 दिन। आपने देखा होगा मास्क भी जो चल रहे हैं वो कपड़े के चल रहे हैं, अगर प्लास्टिक इस तरीके से चले थे, जिन्होंने डॉक्टरों ने पीपी किट पहनी थी वो काफी जगह तो ये देखा गया था वो बेहोश भी हो गए थे, क्योंकि प्रॉपर उन लोगों को एयर नहीं मिल पा रही थी। और इस तरीके के प्लास्टिक के पैड लगाने के बाद में जो स्थिति यही होती है, सबसे बड़ी चीज यही होती है कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है कैंसर की, क्योंकि ये जो क्या है इसको यूज करेंगे प्रॉपरली 3 से 4 दिन, तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो अंदर बॉडी के अंदर वापस उसके अंदर जाने स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से वाइट डिस्चार्ज की समस्या होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फर्स्ट लेयर इसकी। एंड सेकेंड, एक बहुत पतली सी और कपड़े की लेयर है, जिसका बस एक ये है कि इनके अंदर लेयर को बढ़ा दिया गया है। देखिए इस तरीके से पूरा लीक हो जाता है, ये 2 लेयर हो गई। तीसरा आपने देखा होगा और टीवी में ऐड भी आता है, मैजिक जेल इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ताकि वो सीजर से काट के दिखाया जाता है। ये तीसरी लेयर, यहाँ पे इसको भी इस तरीके से हम लोग निचोड़ेंगे तो पूरा पानी एज इट इज बाहर आ जाएगा। देखिए जेल दिया गया है लेकिन ना के बराबर डाला गया है इसके ऊपर, बहुत ना के बराबर। प्रॉपरली जेल होता नहीं होती। और लास्ट जो आती है ये जो है इसके अंदर एक रुई वाली गई है, रुई
और लास्ट जो है लेयर जो कपड़े पे हम लोग चिपकाने के काम आता है, ये लेयर है, ये भी फुली प्लास्टिक है। हमारी जो फैमिली में काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो हमारी चाची नानी जो भी हैं, वो हमें बताती थी कि पीरियड्स के टाइम पे आप लूज कपड़े पहनिए ताकि हवा जाती रहे। जब महिलाएं कपड़ा यूज करती थी तब। कंडीशन आज भी यही है, इनको भी यूज करने के बाद में हवा हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कपड़े उस तरीके के पहनते हैं। दूसरा, हमारे 4 से 5 दिन ये हमारी बॉडी के साथ चिपका हुआ रहता है, तो इसमें से एयर बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा पीरियड्स के टाइम पे महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, स्ट्रेस में रहती हैं। आप लोगों को हो सकता है जो भी जेंट्स है उनको ये लगता हो कि ये चीजें ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये होता है, क्योंकि अगर इंटरनल पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका जो है रिएक्ट होगा वो बॉडी पे बाहर आके बोलेगा। तो ये लास्ट की लेयर है इसकी। अब सेकंड जो ब्रांड है उसकी भी यही स्थिति है। देखिए, इसकी सारी लेयर हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। सेकंड जो ब्रांड है उसका देखिएगा आप, प्रॉपर इसको फाड़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये इस तरीके से इसके अंदर, देखिए इसको इस तरीके से निचोड़ा हम लोगों ने, और जिसके अंदर से वॉइस आएगी वो देखिए। ये जो फर्स्ट लेयर है ये देखने में इस तरीके से लगता है कि ये कपड़ा है, लेकिन ये कपड़ा नहीं है। ये नायलॉन के, लगभग आज से 12-15 साल पहले नायलॉन के अंडरगारमेंट्स चले थे, ब्लैक और रेड कलर के। उनको महिलाओं को पहनने के पीछे रीजन ये था कि वो वॉश जल्दी से हो जाते थे, क्योंकि नायलॉन के होते थे, प्लास्टिक उनके अंदर मिक्सेज हो जाता था, तो पानी डलते ही वो कपड़ा साफ हो जाता था। लेकिन उसके बाद सब सेकंड रीजन ये भी था कि जब महिलाएं उसको यूज करती थी, जब वो गीला हो जाता था वो जलन करना स्टार्ट करता। तो ये वही लेयर है, ये नायलॉन की लेयर है, और ये भी हमारी बॉडी के टच रहती है। इसी वजह से ही हीटिंग होती है, इचिंग होती है, रैसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड, इसके अंदर कॉटन डाली गई है, जिसको हम लोग रजाई गद्दे में डालते हैं ताकि सर्दी में गर्मी की फीलिंग, हम लोगों को सर्दी ना लगे। अब देखिए इस तरीके इसके अंदर से जब हम लोगों ने दबाया तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा पानी बाहर आ गया। जैसे ही इसको यूज करते हैं और महिलाएं चलती हैं और ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये साइड से लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये रुई जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जो इंटरनल पार्ट से जो ब्लीडिंग निकलती है, यानी 3 से 4 दिन जो हमारा इंटरनल पार्ट है वो, उसके अंदर से जो ब्लीडिंग निकलेगी वहां से, वो भी गर्म होता है ब्लड भी, और ये जो रुई है ये भी गर्म है। जब दोनों चीजें गर्म होंगी तो हीटिंग होना स्वाभाविक है। और एंड लास्ट लेयर इसकी, ये भी फुली प्लास्टिक है। यानी कि हम लोग पैड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी क्वालिटी का पैड यूज कर। खुश बहुत है। अब जब डॉक्टर के पास भी आते हैं तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि आप पैड चेंज कर दीजिए। ठीक है, चेंज करने के बाद आप इस पैड से यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ से किसी थर्ड ब्रांड के पास चले जाओगे, लेकिन सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, डॉक्टर भी इस चीज के यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं, आपको महिलाओं को क्या करते हैं, वी वॉश दे दिया, काफी इंटरनल पार्ट पर स्प्रे वगैरह दे देते हैं कि आप इसको लगाइए उसके बाद में पैड यूज कीजिए। लेकिन नहीं, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि हमारा जो इंटरनल पार्ट है वो बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, वहां पे किसी भी तरीके का साबुन या कोई भी वॉश वगैरह हो या किसी भी तरह का स्प्रे हो, बिल्कुल भी यूज ना करें। नॉर्मल जो वाटर होता है उससे ही वहां पे सफाई करें, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जितना हम लोग उसको नॉर्मल वाटर से सेफ रखेंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। नहीं तो क्या होगा कि वो इंटरनल पार्ट के अंदर जाके धीरे 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 प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सेकंड पैड। और यहाँ पे देखिए, अब दोबारा भी अगर हम लोग इसको निचोड़ेंगे तो एज इट इज पानी फिर निकलेगा इसका। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड जो पैड, यहाँ पे इसको इस तरीके से टच किया। इसकी जो फर्स्ट लेयर है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है
वो इस तरीके से देखिए बहुत नॉर्मली वे में हट रही है। ये जो फर्स्ट लेयर 60 ml पानी डालने के बावजूद भी ये फुली ड्राई है। मैंने आपको बोला था कि अगर कपड़े के ऊपर भी एक पानी लग जाता है तो वो भी टाइम तक गीला है, इसके अंदर तो पानी इसके से डालना, लेकिन ये पूरा का पूरा सूखा हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट लेयर जो है वो कॉटन है। सेकंड, इसके अंदर एक ग्रीन कलर की चिप दी जाती है। इसका काम होता है जो बॉडी से वाइट डिस्चार्ज की वजह से जो हमारी बॉडी से बदबू आती है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है, उसको खत्म करता है। सेकंड, जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है। थर्ड, कई बार ये होता है कि हम लोगों की बॉडी में जैसे पीरियड्स आते हैं तो बहुत थकावट महसूस करते हैं, तो इसको भी एक क्योर करता है। तो 2 लेयर हो गई हमारी। तीसरी लेयर एक और है, थर्ड लेयर। जिस भी लेयर को हम हटाएंगे वो इस तरीके से ड्राई है, देखिए। फोर्थ लेयर, यहाँ पे जो ये पैड थे दोनों, इसकी अगर लेयर को देखा गया था तो ये कहीं पे बहुत ज्यादा खिंच खिंच के बाहर निकल रही थी। यहाँ पे हम लोग जो भी लेयर हटा रहे हैं बहुत आराम से हट रही है, ये देखिए इस तरीके से। ये जो 2 लेयर थी ये जेल को लॉक करने के लिए लगाई जाती हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसके नीचे भी एक लेयर और है जेल के जस्ट नीचे। ये भी प्योर कॉटन है और पूरी की पूरी ड्राई है। और लास्ट लेयर, देखिए लास्ट लेयर, ये बायोडिग्रेडेबल यानी कि यूज करने के बाद में पैड खत्म हो जाता है अपने आप गल के। इसके अंदर छोटे छोटे हॉल दिए हुए हैं। जो ये हॉल है इसके अंदर से ऑक्सीजन पासिंग होती है बॉडी को, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो ये सारी की सारी लेयर को अगर इस तरीके से हम लोग दबा के देखेंगे तो एक भी ड्रॉप पानी, इवन यहाँ पे मॉइस्चर भी नहीं आता। इस तरीके से ये पूरी की पूरी लेयर हम लोगों ने निकाली। और जितना भी ये जेल निकला था इसको भी एक बार प्रेस करके देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई इसके अंदर निकलेगा पानी, तो चलिए ठीक है इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से दबाने के बावजूद भी इसके अंदर से भी एक भी ड्रॉप पानी बाहर नहीं आया। और इवन पूरा का पूरा हाथ भी ड्राई है। अब इसके अंदर एक चीज और करके देखते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोगों ने 60 ml पानी इनके अंदर भी डाला था, तो इसके अंदर हम लोग 30 ml पानी और डाल देते हैं, 90 ml। देखिए स्पीड देखिएगा पानी को किस तरीके से एब्जॉर्ब करने की स्पीड है इसकी। इस तरीके से किसी भी महिला को ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर इस तरीके से महिला को ब्लीडिंग होगी तो महिला की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो 3 दिन के अंदर 90 ml ब्लीडिंग होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने 1 टाइम के अंदर 90 ml ब्लड पानी डाल दिया है इसके अंदर। अगर इसको फिर दोबारा से हम लोग दबा के देखते हैं तो देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से ये ड्राई है, कहीं पे भी एक ड्रॉप भी पानी बाहर नहीं आ रहा है। ये तो हुआ पैड। क्योंकि जब हम लोगों को बताएंगे कि हमारे पैड के अंदर और मार्केट के पैड के अंदर क्या चेंजेस हैं, तो लोग आपके साथ आएंगे। जैसे आप लोगों ने इस पैड को दिखाना स्टार्ट किया, ऑटोमेटिकली जो महिला आपके सामने बैठी होगी वो अपनी परेशानी अपने आप बताने लगती है, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे जो आज तक प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैं इचिंग ईटिंग रेसेस को जो सामना कर रही थी, या जो चिड़चिड़ापन मेरे स्वभाव में रहता था, या मुझे एक डर लगा रहता था कहीं कपड़े खराब ना हो जाए, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, कोई भी शादी फंक्शन को मैं कैंसिल कर देती थी, उसका रीजन सबसे बड़ा यही था कि इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी का डाला गया है, ताकि हम इसको जब यूज करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं है। यहाँ पे आप जितनी भी बच्चियां हैं जो इस पैड को यूज करेगी वो आराम से स्कूल जा सकती है, कॉलेज जा सकती है। इवन जो वर्किंग वुमेन है वो भी इस पैड को लगाने के बाद में टेंशन फ्री। कई बार तो देखा गया है कि महिलाएं जब पीरियड से होती हैं और लगाती हैं इस पैड को, तो रिव्यू ये भी निकल के आते हैं कि मैडम हम लोग, कई बार हम लोगों को जाके देखना पड़ता है ब्लीडिंग हो भी रही है नहीं हो रही।
क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जो कपड़ा होता है, जो पैंटी होती है, उसके साथ में इस तरीके से चलता है कि हम लोगों को फीलिंग ही नहीं होती है। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज कि ठीक है पैड है, लेकिन एक महिला होने के नाते एक हमेशा एक रीजन होता है सबसे बड़ी चीज कि वो पूछती है रेट, इसका रेट क्या है। अदर चीजों में नहीं पूछेंगे कि रेट क्या है, हमारा पूरी बॉडी पे हम लोग जो पहनते हैं खाते हैं उस पर कभी भी 100 200 500 रुपए तो हम ऐसे खर्च कर देते हैं कहीं भी किसी भी जगह खाने के स्थान पे। लेकिन जहां पे हमारे इंटरनल पार्ट पे, क्योंकि थॉट पता है क्या होती है, एक चीज सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या करना, यूज करके फेंकना ही तो है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि अगर आपकी इंटरनल पार्ट सेफ ना रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आज के टाइम पे बच्चियां इतनी देखने को मिल रही हैं कि 16 17 साल की बच्ची की यूट्रस को निकाल दिया गया। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि यूट्रस तो निकाल दी गई, लेकिन आने वाले समय में जब उस बच्ची की मैरिज होगी तो क्या कोई भी इंसान या कोई किसी के भी घर वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि जिस भी महिला को मैं लेके आऊं कम से कम मेरा वंश आगे बढ़ाए, कम से कम मुझे बच्चे का सुख दे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम यही है। आज के टाइम पे देखा होगा गायनिक डॉक्टरों के पास भीड़ लगी होती है। भीड़ इसी वजह से लगी होती है क्योंकि पहले लोग इन चीजों को इग्नोर करते जाते हैं, फिर बाद में गायनिक डॉक्टर के पास जाते हैं, और इन पैडों को यूज करने के बाद में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि हमारे जो बॉडी के अंदर बच्चा कंसीव करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब बंद ही बंद रहेगा, जहाँ पे एयर नहीं जाएगी प्रॉपर, वहां पे यूट्रस कैंसर ऑटोमेटिकली हमारे यूट्रस के अंदर बहुत सारी ये सारे बैक्टीरिया पलते रहेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करते चलेंगे। और एक समय ऐसा होगा कि हम लोगों को, जिनको नहीं बताने वाले थे, फैमिली में सोचते हैं ना कि नहीं फादर को नहीं बताएंगे, मदर को नहीं बताएंगे, हस्बैंड को भी क्या बताएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज एक ही आएगी कि एक समय ऐसा आएगा सबको पता चल जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज इंटरनल पार्ट को कम से कम जितना भी आपसे सेफ रखा जाए इस तरीके के पैड यूज कीजिए। और सबसे बड़ी चीज यही है कि डीआरएस कंपनी ने आपके लिए एक बहुत बेटर पैड मार्केट में लाके दिया है, आप इसको यूज भी करिए। और इसके कस्टमर की बात यहाँ पे एक आती है कि हम लोग इसके कस्टमर भी अगर ढूंढते हैं तो हमारे पास में आस पास में सभी जगह पे। अब आती है रेट की बात कि रेट एवरेजन कितना होना चाहिए। तो इसका जो साइज है इसके अंदर वो रेगुलर साइज है। पीसेज की अगर बात करें तो 10 पीसेज है। एमआरपी की बात करें तो 155 रुपए। आपको ये मिलता है डीपी रेट में 120 में। एक पैड की कीमत निकल के आती है लगभग एवरेजन 12 रुपए। 12 रुपए में 1 पीस। यहाँ पे जो ये मार्केट का पैड है इसका जो रेट है वो 42 रुपीज है। अब के टाइम पे तो 45 हो गया, लेकिन काफी जगह पे ये होता है कि हम लोग जब दुकान पे खरीदने जाते हैं तो 1 2 रुपए वो लोग दे देते हैं कि ठीक है अगर हमारी जान पहचान की दुकान है तो। ये तो कोई जरूरी नहीं है, 45 में मिलता है। अब इसके अंदर जो पैड आते हैं वो आते हैं 6 पैड के अंदर। अगर एक पैड की रेट निकाली जाए तो 7 रुपए। अब 7 रुपए पे यहाँ पे हम लोग इस पैड को कम से कम हर महिला 3 पैड तो डे के अंदर यूज कर लेती है। तो यहाँ पे जो 24 आवर्स के अंदर जो रेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 21 रुपए। और एक चीज और है, डॉक्टर बताते भी हैं और लिखा हुआ भी होता है कि 3 से 4 घंटे में पैड चेंज कर देना चाहिए। डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं कि 3 से 4 घंटे में पैड चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उसके पीछे रीजन यही होता है कि अगर इस पैड को यूज नहीं चेंज नहीं करोगे आप तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे यही है, अब इसकी रेट जो निकल के आ रही है 12 रुपए पर पीस। काफी बार तो ये होता है कि महिलाएं इसको 12 12 13 13 15 15 घंटे यूज करती हैं। एक पैड यहाँ पे, और अगर इसके 3 पैडों की रेट लगाई जाए, यहाँ पे जो रेट आती है डीआरएस के पैड की वो होती है 12 रुपए, यहाँ पे निकल के आती है 21 रुपए। तो सबसे बड़ी चीज यही है आपके लिए बेनिफिट कि रेट भी आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग है, और दूसरा आपकी जो हेल्थ है उसको भी ये प्रॉपरली ठीक रखा। डेमो आपका क्लियर हो चुका है, रेट आपको क्लियर कर दी गई है। आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो क्लियर कर सकते हैं।